हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स के एलिमेंट्स की वैलेंसी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम वैलेंसी जो है वो निकालते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है वैलेंसी निकालने में, तो उसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हम वैलेंसी निकालते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। और इस वीडियो के थ्रू जो है हम कंप्लीट टॉपिक को समझेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे वैलेंसी निकालने में। ठीक है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, उससे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं। अगर हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं Na, सोडियम का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो इसमें देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। अब इसका एटॉमिक नंबर है 11 जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब अगर हमारे पास कोई भी एटम वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, तब नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे किसके इक्वल हो जाते हैं, दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। तो यानी सोडियम हमारा भी यहाँ पे न्यूट्रल है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, सोडियम के अंदर वो भी 11 रहेंगे। अब अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने अगर बोरबरी स्कीम पढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट जो शेल होती है के शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, एम सेल में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, उसमें भी हम 8 ही फिल करते हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी रहेगी वो रहेगी, अगर हम के शेल में डालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में डालेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, और एम शेल में डालते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचता है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट की जो शेल होती है, लास्ट की शेल ये वाली, इसके अंदर जो भी नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन का उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है। अब इसकी वैलेंसी कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 4 है, 1 2 4 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी जो है वो सेम रहेगी, वैलेंसी सेम रहेगी। लेकिन अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 to 8 है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और तो वो आपकी क्या निकल जाएगी, वैलेंसी निकल जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम सोडियम के केस में बात करें तो सोडियम की वैलेंसी यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब इसके अलावा हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लाइक बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2 3। तो अगर हम ये हमारी हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वैलेंसी। तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वैलेंसी देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 हैं। ठीक है, तो 3 हैं, तो यहाँ पर हमने बताया है आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 to 4 है तो वैलेंसी जो है सेम रहती है। तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पे वैलेंसी हमारी 3 ही रहेगी। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन की जो है एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 4। ठीक है, तो और वैलेंसी यहाँ पे कितनी होगी, अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो हमारी वैलेंसी भी 4 रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट्रोजन की, जिसका एटॉमिक नंबर है 7, एटॉमिक नंबर 7 है तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 और 5 हो जाएगा। अब वैलेंसी क्या होगी, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 हैं, तो हम क्या करेंगे, यानी इसको कंप्लीट 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 माइनस 5 अगर आप करते हो तो 3 आ जाता है।
ठीक है, यानी इसको 8 कंप्लीट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 क्या हो गई इसकी यहाँ पे 3 जो है इसकी वैलेंसी हो जाएगी, क्योंकि 5 तो उसके पास ऑलरेडी हैं। तो अब अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगी वैलेंसी, दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? ऑक्सीजन होता है 8, ठीक है, ऑक्सीजन 8 हो जाएगा। और 8 में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बहुत सिंपल है, 2 6 हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। अब 8 - 6 यानी 2 ऑक्सीजन की क्या है यहाँ पे वैलेंसी है, क्योंकि इसको 8 कंप्लीट करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पेपर में आप लिखते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो 6 होता है, और अगर वैलेंसी की बात करोगे तो 8 - 6 यानी 2 हो जाएगा। अब अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन 9 है तो 2 7, इस समय इसकी वैलेंसी जो है क्या है 1 है। और नियॉन, नियॉन होता है 10 तो 2 और 8 यानी नियॉन की वैलेंसी यहाँ पर 0 है। अब 0 क्यों है? क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है सेकंड शेल वो कंप्लीट है। क्लियर? तो वैलेंसी जो होती है दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, की कोई भी एलिमेंट जो है वो कितनी कैपेसिटी है उसकी किसी भी दूसरे जो एटम है उससे कंबाइन करने की, उसके बेस पे ही जो कंपाउंड हैं वो बनते हैं, वैलेंसी के बेस पे ही। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर मान लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की, ठीक है, या सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो हम वैलेंसी के बेस पे ही बना सकते हैं। सोडियम का सिंबल जो है वो Na होगा, क्लोराइड के लिए हम Cl लिखेंगे। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, 281, यानी सोडियम की वैलेंसी है 1, तो हम 1 हम यहाँ लिख लेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है तो ये हो जाएगा 287। अब यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 है, लेकिन वैलेंसी कितनी है? तो वैलेंसी जो है उसकी 1 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने में, तो एक इसकी वैलेंसी हो गई। और इस तरह से जो है जो वैलेंसी है वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स में। तो ये NaCl जो है हमारा क्या बन गया? ये हमारा कंपाउंड बन जाता है। क्लियर? तो इस तरह से जो है वैलेंसी को हम निकालते हैं। तो ये था आपका बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, और इसको जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूले बनाकर देखोगे, ठीक है, तो आप इसको टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर पाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।